जैसे कि हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये आज की नहीं है, ये हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा से चलता रहेगा। आपने सुना होगा कि बहुत साल पहले जब हमारे देश में राजाओं की शासन हुआ करता था, वहां का जो सेनापति थे वो सेनापति अपने सेना को अपने शब्दों से इतने ज्यादा मनोबल बढ़ाते थे कि उनकी सेना अपने सेनापति के लिए जान तक भी गंवा देते थे। मुझे जीतना है, मुझे किसी भी कीमत पर जंग को जीतना है, मुझे दुश्मन को खदेड़ भगाना है, मैं अपने देश मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब शब्द ही है। शब्द ही नहीं है, ये हमारे मन की जो वाइब्रेशन है, हमारे मन की जो रोम रोम में जो वेव है उसको एक्टिव कर देता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि हम अपने मन की मनोभावनाओं को दूसरे की मनोभावनाओं तक व्यक्त करते हैं, बताते हैं। ये सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है, आज की डेट में भी आपने देखा होगा हमारे ऑफिस की जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या मैनेजमेंट के जो सबसे टॉप ऊपर बैठे होते हैं, डायरेक्टर, सीईओ, टीम लीड, ये सारे एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। कम्युनिकेटर दैट मीन्स कि अपनी बातों से अपनी टीम को बात को समझाना, अपनी बात को किस तरीके से एक्सप्रेस करें कि हमारे टीम हमारी बातों से कन्विंस हो जाए और अपने काम में ज्यादा मन लगाए और आउटपुट ज्यादा मिले। ये भी एक कला है दोस्त। कम्युनिकेशन इट इज नॉट ए इजी थिंग्स, इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। यू हैव टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस। आपको इसको जानने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करने पड़ेंगे, बहुत सारे सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो जाकर आपकी माइंडसेट ऐसा बनेगा जिसके ऊपर अपनी टीम को हैंडल कर सकते हो। टीम हैंडलिंग में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो कम्युनिकेशन ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। विदाउट कम्युनिकेशन आप टीम लीड, टीम मैनेजमेंट, सीईओ, डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर आपको ऊपर के शीर्ष स्थानों पर पहुंचना है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप जहां हो उससे उसी जगह रहोगे या तो उससे आप डाउन होते जाओगे। इसलिए मैं तो यही सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, या मेरे ये सजेशन, पर्सनल सजेशन है कि आप अपने काम के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। विदाउट कम्युनिकेशन स्किल यू कांट ग्रो। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट है। आप इसको एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं। सपोज दैट कि आप एक किसी टीम में, ऑफिस की किसी टीम में स्क्रम मीटिंग चल रहा है, या स्क्रम मीटिंग के अलावा कोई अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में अपनी टीम के साथ बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो। तो उसी समय चर्चा हो रही है और उसमें से किसी एक मेंबर की फोन घंटी बजने लगी, तो वो फोन उठाता है और हाय हेलो कैसे हो, कहाँ हो, अपने बातों में उलझ जाता है। अब सोच सकते हैं कि एक स्क्रम मीटिंग चल रही है, उसमें से किसी एक बंदे की फोन आया और अपने बातों में इन्वॉल्व हो गया। तो जो हमारी टीम की जो बातें हो रही थी प्रोजेक्ट के लेवल के लिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो हमारा सिनेरियो चल रहा था, वो उसका जो फ्लो है वो टूट जाता है। तो इस फ्लो को टूटे ना, इसके लिए आपको अगर आप टीम लीड है, मैनेजमेंट के अपर लेवल पर है, तो सबसे पहले आपको खुद जो है सबके सामने अपनी फोन को निकालकर स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप अपने स्विच ऑफ मोबाइल का, अगर आप टीम लीड है, आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ सबके सामने करते हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे भी होंगे जो कि आपको बिना कुछ बताए बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। अगर आप ये 2 दिन 3 दिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी टीम में एक हैबिट हो जाएगी कि जब भी स्क्रम मीटिंग होगा तो अपने मोबाइल को या तो साइलेंट कर देंगे या तो आप वो बंद कर देंगे। तो सबसे पहले की शुरुआत आपको खुद करने पड़ेंगे अगर आप अच्छे टीम लीड हैं तो। दूसरी एग्जांपल्स मैं ये बता सकता हूं कि सपोज दैट आपको कभी किसी ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी से मिलना हुआ, ठीक है।
जब मिलने के लिए आप जाते हैं तो आपको पता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर, सपोज है तो कंपनी के डायरेक्टर है, तो कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते उनके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, उनके बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं, उनको बहुत सारे फोन कॉल्स करने होते हैं। इनके लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट की टाइम मिलेंगे जो आपको अपनी बातों को उनके पास रखना है। आप उनके पास जाते हैं, उनके पास विजिट करते हैं, तो कोशिश करें कि अपने मोबाइल उनके सामने दिखा करके अपनी बंद करें। इससे क्या होगा कि आगे वाले जिससे आप मिलने के लिए गए हैं उस पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारे बात को, जो अपनी बात रखने का सीरियस है। आपने अपनी बात शुरू ही किया कि उसकी फोन बजने लगा। अब वो बॉस है, इतने बड़े डायरेक्टर है, तो उनके पास तो कॉल आएंगे, आप मना भी नहीं कर सकते। तो आप अपनी बात अभी बीच में ही रखें कि उनकी फोन बजने लगा, और वो जो इंसान है आपके बात को कट करके अपने फोन में बिजी हो जाता है। ऐसे 1 या 2 बार होता है, लेकिन आप अपनी बात को पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि अब इतने मेरे डायरेक्टर है तो उनसे तो आप उलझ नहीं सकते कि मेरी बात को कट कर रहे हैं, मेरी बात सुन ले रहे हैं, ऐसा तो उनको कुछ कर नहीं सकते। तो आप उनको बहुत पोलाइटली बोल सकते हैं कि सर, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपके बहुत सारे काम अभी पूरे करने होंगे। मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूं सर कि क्या आपके पास ज्यादा काम है तो क्या मैं बाद में अपनी बात रख लूं, पहले अपनी बात फोन पे जो आपकी बात होने अपने फोन के काम कर लीजिए। तो अगर आपने पोलाइटली उसको बोलता है कि सर, मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, तो अपने फोन के पहले काम कर लीजिए, मैं अपनी बात बाद में रख लिया करूंगा। तो हो सकता है कि आपके बातों को उसको अच्छा लगे और कुछ देर के लिए अपने फोन को होल्ड कर रहे और अपनी बातों को वो, आपकी बातों को वो सुनने समझे। तो ये भी एक कम्युनिकेशन है कि एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप अपनी बातों को कब किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। तीसरी एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकता हूं कि एक सच्ची कहानी यह है कि एक स्कूल था, उस स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा साफ सफाई और यूनिफॉर्म पर ध्यान देते थे। वो हमेशा अपने स्कूल के गेट पर बैठ जाते और आने वाले बच्चों को यूनिफॉर्म चेक करते कि उनके कपड़े साफ है नहीं है, उनकी पैंट साफ नहीं है, उनकी जूते की पॉलिश है या नहीं है। जो बच्चे की ड्रेस गंदा होता, जूते गंदे होते, उनको बोलते कि बेटा आज आपकी ड्रेस गंदा है, कल साफ करा के आ जाइएगा। लेकिन उनकी बातों को कोई मानता और कोई बात नहीं मानता। उनके गार्जियन कई लोग मानते, कई लोग नहीं मानते कि चलो जैसा है चलता गया। एक दिन प्रिंसिपल ने सोचा कुछ नया करने की। उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह अपने स्कूल के दरवाजे के पास एक बूट पॉलिश करने वाला और एक बूट पॉलिश करने वाला ब्रश लेकर बैठ गया। जो भी बच्चे उसके स्कूल में आते, जो भी बच्चे की जूते गंदा होता, उस बच्चे को रोककर उसके जूते निकालते और खुद अपने से पॉलिश करते, फिर बच्चे को जूते पहनाते और स्कूल भेज देते हैं। ये बात ऑफिस में, टीचर्स में, यहाँ तक कि बच्चे की गार्जियन तक की बात गई कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट के बच्चों की जूते पॉलिश खुद कर रहे हैं। उसके बाद से तो कहानी बदल गई। उसके बाद से उस स्कूल के जितने भी गार्जियन है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे, भेजने से पहले वो अपने बच्चों की जूते, कपड़े, यूनिफॉर्म चेक करते थे कि कपड़े साफ है नहीं है, जूते में पॉलिश है कि नहीं है। यहाँ पर मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों को बोलने से लोग नहीं समझते, आपको करने से लोग समझते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ वही किया जो कि मन की कहा। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि कुछ चीजें जो बोलने से नहीं होता, वो सिर्फ देखने से, काम करने से लोगों को समझ में आ जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की जो पहलू होती है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो ये होता है कि जब भी किसी से बात करें, फर्स्ट तो पोलाइटली बात करें, थोड़ी सी नर्वस
नर्वस अपने चेहरे पर, अपने फेस पे, अपने बॉडी लैंग्वेज पे ना दिखाएं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम जब किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट, जो हम जो बोलते हैं, जिसको टोन्स बोलते हैं। दूसरी की जो हम जो बातचीत करते हैं। तीसरी हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो जो हमारे जो टोन होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल में जो टोन होते हैं, कौन से शब्द को मैं कैसे बात करूं, कैसे बोलूं, ये जो बोलने का जो टोन होता है वो 8% ही होता है। 38% टू 37% के आसपास हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, बातचीत की कला होता है कि मैं किससे कैसे बात कर रहा हूं, अपने शब्द की जो सेंटेंस है मैं कैसे उसको पास पहुंचा रहा हूं, हमारी वॉइस की टोन तेज है, नॉर्मल है, मीडियम है, कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। और जो तीसरी बड़ी होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज होता है, वो 55% होता है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल की जो 55% इफेक्ट होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस, आप अगर बात कर रहे हैं तो आप जिससे बात कर रहे हो हमारे आई टू आई कनेक्ट है कि नहीं है। हमेशा बात करते हुए आई टू आई कनेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे हाथ का जो इंप्रेशन होता है, बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल पीछे होकर बैठ अपने हाथ को पीछे रख करके और बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अपने हाथ को पीछे रखकर किसी से बात करने से मतलब है कि आप थोड़ी नर्वस हैं, थोड़ी सी घबराए हुए हैं। हमेशा अपने हाथ को आगे की रखें, दोनों हाथों में, हो सकता है दोनों हाथ एक दूसरे को ऐसे रखकर बात करें। तीसरी बात ये होती है कि जिस बंदे से आप जो बात करना चाह रहे हैं, क्या वो बंदा आपके बातों में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है तो वो अपनी बातों में, अगर आप आंखों में आंख डालकर बात करते हैं तो टाइम टू टाइम वो अपना हामी भरेगा, आपसे वो क्लियरेशन पूछेगा कि ऐसे ये कैसा हुआ, ऐसा क्या हुआ है, क्या हुआ। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हो तो होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे अनजान जगह पर जाते हैं जहां पर आपको जानने वाले नहीं है, वो अननोन पर्सन है, उससे मुझे बात करनी है। तो कोशिश करें कि आगे वाले बंदे जो आपसे, जिसे मैं बात करना चाहता हूँ, जो आगे वाले जो मैं ना मैं उसे जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, लेकिन फिर भी मुझे उससे बात करनी है, तो उसको ज्यादा बोलने की मौका दें। अगर उनको ज्यादा बोलने का मौका दे और उनको बातों को अच्छी तरीके से समझे, सुने, इससे क्या होगा कि उनकी बातों अगर आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको लगेगा कि आपसे वो जुड़ेंगे। आपकी जो इमोशन होते हैं, वो इमोशन और आपके इमोशन दोनों में अगर वो मेल खाएगा, मेल बनेगा, तो आप पर वो ट्रस्ट करेंगे। और इस तरीके से अपनी बात, जब उनकी बात कंप्लीट होगी तो वो भी आपसे पूछेंगे कि और भाई बताओ, मैं ही बोलते जा रहा हूं, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब आप बोलेंगे तो आपकी बातों को केयरफुल, ध्यानपूर्वक समझेंगे। उसके बाद अगर आप अपने सेल्समैन हैं, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट वो परचेज भी कर ले, विश्वास अगर बन गया तो यही होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी बातों को ही रखते जाए, दूसरे की बातों को समझे, दूसरी की बातों को सुने। एक एग्जांपल से मैं ऐसे समझा सकता हूं कि मान ले जाए कि आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, किसी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट। खरीदने के बाद आपने कुछ दिनों के बाद आपने कस्टमर केयर को फोन मिलाया। कस्टमर केयर को फोन मिलाकर बोला कि सर मैंने आपका एक प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन मैं आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं हूं। तो आगे वाले कस्टमर केयर का जो बंदा है वो आपको प्रोडक्ट का जो ना खुश का जो शब्द है वो सुनकर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, ये तो मेरी अच्छी प्रोडक्ट है, आप कैसे कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट तो कई लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा प्रोडक्ट खराब हो। लेकिन आप फिर उसके बाद आपने बोला कि सर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, प्लीज मेरी बात कंप्लीट सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कहीं नहीं बोला कि आपके प्रोडक्ट खराब है, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि आपके प्रोडक्ट से मैं खुश नहीं हूं। अब मैं खुश क्यों नहीं हूं ये मैं बता रहा हूं कि आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं,
खुश इसलिए नहीं हूं कि आपने प्रोडक्ट देने के बाद कमिटमेंट किया था कि 2 से 3 दिन में आपको कुछ इस प्रोडक्ट के साथ एक बोनस मिलेगा, जो मुझे अभी तक बोनस नहीं मिला है। तो जाकर कस्टमर केयर वाला रियलाइज करेगा कि अरे इसकी तो बात मैंने पूरी नहीं सुनी और पहले ही बहुत सारी चीजें इनको बात बोल दिया। तो ये बात एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल सक रहा हूं कि कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं हुआ कि एक साइड ही सुने, दूसरी साइड की पूरी सुने नहीं और अपना बीच में बहुत सारी चीजें बोलना शुरू कर दे। आगे वाले इंसान क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, पर उसको केयरफुल ध्यान से सुने, फिर आप रिप्लाई करें। रिप्लाई करेंगे तो उनकी सही क्वेश्चन का आंसर उनको दे पाएंगे। अगर आप उनकी क्वेश्चन ऐसा से नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको रिप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप आंसर गलत भी दे सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ, इन्होंने बोला कि प्रोडक्ट तो अच्छी है, अब बस आपकी बोनस ही नहीं मिले। उन्होंने पूरी बात सुना नहीं और पहले ही इनके ऊपर गुस्सा हो गया। तो ये भी एक आर्ट ऑफ कला है, ये भी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की कला है कि आप किसी से बात करते हैं तो पहले आगे वाले बंदे की बात को पूरी तरीके से सुने, फिर उसका रिप्लाई करें। कई लोग होता है कि सुनते नहीं है, समझते नहीं है और पहले से अपने बोलने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स सही काम नहीं करेगा। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि 1 to 1 हम एक दूसरे को समझें और उसके बाद कुछ अपनी बातों को पहले दूसरे को आगे की सही रखें, उसके बाद हम रिप्लाई करें। और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।